ड्यूटीज ऑफ बेलर, जमानतदार के कर्तव्य क्या हैं? ये भी कॉन्ट्रैक्ट के ही बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमानत का अनुबंध क्या है? देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 148 में बेलमेंट को परिभाषित किया गया है। एक बेलमेंट में किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है। एक अनुबंध पर जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति माल वितरित करता है उसे बेलर कहा जाता है, और जो व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है उसे बेली कहा जाता है। समझ में आ गया? जो माल वितरित करता है वो बेलर, और जिसको दिया जाता है वो है बेली। यह एक विशेष प्रकार का अनुबंध अधिनियम है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अध्ययन 9 धारा 148 से 171 के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जमानतदार के कर्तव्य, मतलब बेलर जो अपना सामान किसी और को देता है। ठीक है, देखिए, पहली बात, जमानतदार के कर्तव्य क्या है? माल में दोष प्रकट करना। यह जमानतदार की जिम्मेदारी है कि वह जमानतकर्ता को माल में सभी दोषों के बारे में सूचित करे। यदि जमानतदार ऐसा करने में विफल रहता है तो वह उस गलती के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जमानतकर्ता के प्रति उत्तरदायी है। मीन्स कि अगर आप कोई सामान किसी को दे रहे हैं और आपको पहले से ही पता है कि उसके अंदर कोई खराबी है और उस चीज़ से उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको पहले से सूचित कर दें कि भैया इसमें ब्रेक कम लगता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें ब्रेक कम लगता है, आप उसको सही से, इसका हॉर्न धीरे बजता है, तो आपको मतलब उसके अंदर कुछ भी कमियां हैं तो आपको पहले ही बतानी होगी ताकि वो उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहे। जैसे उदाहरण घोड़ा का, बेलर को पता है कि यह मेरा घोड़ा अपने ऊपर किसी और को बैठने नहीं देगा। ये बात बेलर को पता है कि ये जो घोड़ा है किसी और को बैठने नहीं देता, और यह बात जमानतकर्ता को वो नहीं बताता, तो बेलर उसके नुकसान के लिए जिम्मेवार होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, वो बात उसने उसको बताई नहीं। अब उस व्यक्ति को क्या पता कि उसका घोड़ा कैसा है? वो उस घोड़े पर बैठने की कोशिश किया और उसको चोट लग गई, तो उसको उससे नुकसान हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार होगा कौन? बेलर, क्योंकि बेलर ने अब उस बात को छिपाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जमानतदार। बेलर में अपने सामान की कुछ भी कमी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर इसमें बेली को कोई नुकसान होता है, वस्तु में कुछ भी कमी है, तो उसका मालिक मतलब बेलर जिम्मेवार होगा। जैसे कार भाड़े पर देना, तो कुछ भी खराबी होती है तो जमानतदार ही जिम्मेदार होगा। मान लीजिए आपका कोई सामान है, आप उसको बेच रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, और उसे आप ही को ठीक करवाना पड़ेगा। किसको? बेलर को। जैसे हम कार किसी को किराए पे देते हैं, सिंपल मतलब कार तो मेरी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस कार को मेंटेन करके रखूँ, प्रॉपर रखूँ। अगर उस कार में कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए बेली जिम्मेदार नहीं होगा। कौन जिम्मेदार होगा? बेलर, जिसका वो है। ठीक है। तीसरा, आवश्यक और असाधारण खर्चों को कवर करना। जैसे कोई भी ऐसी खर्चे उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जैसे आप कोई सामान दे रहे हो, उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ खर्चे आ जाती है, तो उसका भी आप ही को देखना होगा, उसको आप ही कवर करेंगे। कौन? बेलर ही कवर करेगा। ये मैंने गाय का प्रेग्नेंट का एक उदाहरण दे दिया है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मतलब एक बेलर किसी बेली को अपना गाय दे देता है कुछ समय के लिए रखने के लिए, और गाय उसमें प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो देखभाल है, उसके जो खर्चे हैं, सारे खर्चे कौन उठाएगा? वो बेलर उठाएगा। ठीक है। सभी हानियों की क्षतिपूर्ति करना, ये भी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हानि बेली को होता है तो उसका भुगतान कौन करेगा? बेलर करेगा। अपना सामान वापस लेना जब कार्य पूरा हो जाए, ये भी एक अधिकार है कि भैया जब आपको मैंने कोई चीज़ दिया है और उस काम, मतलब उससे आपका काम पूरा हो चुका है, तो मेरा ये राइट है कि वो चीज़ मैं आपसे वापस ले सकूँ, क्योंकि काम तो पूरा हो गया है और वो चीज़ मेरी है, तो वो मुझे वापस मिल जाना चाहिए। जैसे आपने किसी व्यक्ति को किराए पे कार दिया, कार का उसने प्रयोग किया, घूम फिर लिया, अब सिंपल सी बात है, कार तो आपकी है, अब उससे वो कार वापस ले सकते हो ताकि आप दोबारा से उसको रेंट पे चढ़ा सको। ठीक है, तो अपना सामान वापस लेना जब कार्य पूरा हो जाए। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ बेलर। पहले अपने हमने क्या बात किया था? वेट, कर्तव्य बात किए थे। ठीक है, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। अब हम बात करेंगे अधिकार की। ठीक है, राइट्स ऑफ बेलर। देखिए, अगर सामान का गलत प्रयोग बेली के द्वारा यूज किया जाए तो बेलर को मुआवजा पाने का अधिकार है। समझ रहे हो? अगर सामान का गलत प्रयोग बेली के द्वारा किया जाए, अगर मान लो आपने किसी को सामान दिया कार चलाने के लिए, एक रेंट पे दे दिया, अब वो बेली क्या करता है? उस कार को गलत तरीके से चलाता है, एक्सीडेंट कर देता है,
है ना, लापरवाही से यूज करता है, तो बेलर को मुआवजा पाने का अधिकार है। ठीक है। उदाहरण, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाए, जैसे कपड़े को सिलने दिया जाए और उसे उसे जला दिया जाए, जला देते हैं। एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश इसमें बताया गया है कि मान लो किसी दर्जी को आपने अपना कपड़ा सिलने के लिए दिया, आपने उसको नाप भी दे दिया, लेकिन उस दर्जी ने क्या किया, उसको सही से काम नहीं किया, मतलब उसको गलत तरीके से अच्छा कपड़ा नहीं बनाया, या टाइट कर दिया, या कहीं से फाड़ दिया। तो सिंपल सी बात है कि आपको उसमें जो भी नुकसान हुआ आप उसकी भरपाई उस बेली से करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फ़ायदा लेने का अधिकार। अगर बेलर ने किसी को कोई सामान दिया है और उससे बेली को फ़ायदा हो रहा है, तो बेलर को भी प्रॉफ़िट लेने का अधिकार सॉरी तो बेलर को भी प्रॉफ़िट लेने का अधिकार नहीं है। नहीं, 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 लेने का अधिकार है, क्योंकि फ़ायदा उसको भी मिलेगा। ठीक है। अगर आप कोई सामान, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब बेली को कोई फ़ायदा होता है तो बेलर को भी प्रॉफ़िट लेने का अधिकार है। उदाहरण, मुर्गी का उदाहरण ले लीजिए। अगर मुर्गी अंडा देता है तो सिंपल सी बात है, उसका जो एक प्रॉफिट है, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने किसी को मुर्गी दिया और मुर्गी से अगर वो अंडा देने लगती है, तो इससे बेलर को भी उसमें प्रॉफिट लेने का अधिकार होता है। ठीक है। अपना सामान वापस लेने का अधिकार, जिस स्थिति में दिया गया था उसी स्थिति में वापस लेना है। ठीक है, ये भी एक अधिकार है। संविधा भंग करने का भी अधिकार है। अगर बेली अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है, तो जो बेलर है अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे ख़त्म कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ बेली। बेली के क्या अधिकार है। बेलर के तो हमने अधिकार कर्तव्य सब समझ लिए, लेकिन बेली का क्या राइट है। देखिए, मुआवजा का अधिकार बेली को भी है। अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है बेलर के द्वारा, तो बेली को मुआवजा पाने का अधिकार है। संविदा भंग करने का अधिकार, यह अधिकार बेली के पास भी है। अगर संविदा उसके शर्तों को पूरा नहीं कर रहा हो, तो वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द का भंग कर सकता है। कौन? बेली। ठीक है। खर्चा पाने का अधिकार। उदाहरण, किसी कुत्ते को दिया रखने के लिए अगर उसके द्वारा कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई की जाएगी, और वो किसके द्वारा की जाएगी? बेलर के द्वारा। ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली का कर्तव्य क्या होता है। आपने अपना अधिकार तो देख लिया, लेकिन आपके भी कुछ कर्तव्य है। किसके? बेली के, जिसको सामान दिया जाता है। सामान की सही से देखरेख करना जो बेलर ने दिया है उसे। उदाहरण, फ़ोन देना एग्जाम हॉल के समय। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं, आप अपने साथ फ़ोन भी लेके जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, फ़ोन तो अलाउड नहीं है एग्जाम हॉल में, तो आप अपना फ़ोन बाहर ही रख देते हैं। किसी के अंजर में वो 10-20 रुपये जो भी है वो लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर वो सामान आपका ले रहा है, तो उसके और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ उसको दिया गया है बेलर के द्वारा, वो उसकी उचित देखभाल करे। ठीक है। उस सामान का गलत प्रयोग ना करें। अब मान लीजिए आपने उसको फ़ोन दे दिया, अब वो क्या करता है, उस फ़ोन से किसी को धमकी देने लगा, किसी को गाली दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कार कहीं जाने के लिए दिया, वो किराए में उसका प्रयोग कर रहा है। आपने कार दिया रेंट पे चलाने, उसको दिया रेंट पे। ठीक है। कुछ अपने ज़रूरी काम, घरेलू काम करने के लिए, जो भी उसका पर्सनल काम हो, लेकिन वो उस कार का प्रयोग वो क्राइम में कर रहा है, ड्रग्स की डिलीवरी कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो गलत है। ठीक है। जो सामान आपको दिया गया उसको किसी दूसरे वस्तु से मिलाना नहीं चाहिए। ये भी एक राइट्स है, मतलब सॉरी, इसके कर्तव्य है। किसके? बेली के। कि मान लो आपको कोई ऐसा सामान दिया और आपने क्या किया, अपने सामान के साथ उसको मिला दिया, तो अब इससे तो उसको नुकसान हुआ ना, बेलर को, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। बेली को जो सामान दिया गया उसका मालिक बनने की कोशिश ना करनी चाहिए। ये भी है। मान लो आपको किसी बेलर ने आपको कोई कार दे दी रेंट पे, और आप अपने आप को आप दिखा रहे हो कि इस कार का मालिक मैं खुद ही हूँ। BMW कार मिला आपको, आप करो मैं ही इसका मालिक हूँ, आप सब जगह लोगों को बता रहे हो, एक फेसबुक पे लिख रहे हो, ट्विटर पे लिख रहे हो, तो वो मतलब आप लोगों को अपना ये दिखा रहे हो कि यही आप ही उसके ओनर हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कार्य पूरा होने के बाद सामान को वापस दे देना चाहिए। ये किसका कर्तव्य है? बेली का। सामान को वापस देना बेली का कर्तव्य है जब संविदा का समय पूरा हो जाए। और छठा पॉइंट क्या है? फ़ायदे के साथ सामान वापस करना। अगर कोई फ़ायदा हुआ है, जैसे मैंने मुर्गी को उदाहरण दिया था, तो आपको कुछ प्रॉफिट भी बेलर को देना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 20 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझा पाऊँ कि बेलर के क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, बेली के क्या कर्तव्य है, क्या उसके अधिकार है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद और इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा दूँगा।